नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जो भाग्य में है वो मिल जाएगा, लेकिन कर्म वो भी दिला सकता है जो भाग्य में नहीं है। कर्मों की शक्ति को सबसे अधिक प्रबल माना गया है। कर्म की शक्ति भाग्य को पलट देती है, लेकिन उसके लिए भी कर्म को तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ किए बिना ही सब कुछ पा लें। कर्मों की शक्ति के बारे में बताती हुई यह कहानी, जिसमें एक व्यक्ति बिना कुछ किए ही अमीर बनने के सपने देखने लगता है। जानिए आगे होता क्या है। भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कर्म सदैव भाग्य पर भारी पड़ा है। ऐसा शास्त्रों, पुराणों और बड़े बड़े मनीषियों ने कहा है कि कर्म की शक्ति बुरे से बुरे भाग्य को भी पलट सकती है। पुनर्जन्म का चक्र भी कर्म पर ही निर्भर करता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि वर्तमान में किसी मनुष्य के साथ अच्छे कर्म करने के बाद भी बुरा हो रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कर्म एक चेन की तरह प्रत्येक जन्म में मनुष्य के साथ चलते हैं और उसे उन्हीं कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनका नाम राम और बंसी था। दोनों अपनी गरीबी से अत्यधिक परेशान थे और हर दिन अमीर बनने के नए नए तरीके और सपने देखा करते थे। अमीर बनने के लिए राम ने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा और कुछ ही दिनों बाद वो ये लॉटरी का टिकट जीत गया और करोड़पति बन गया। बंसी को जब इस बात का पता चला तो वो फौरन राम के घर जा पहुंचा। राम ने बड़े स्वागत सत्कार से उसे घर में बुलाया। बंसी ने राम से कहा, मित्र, तुमने कैसे इतने सारे पैसे पा लिए? मुझे भी इसके तरकीब बताओ। राम ने कहा, तुम विष्णु भगवान की नित्य पूजा अर्चना करो, वो तुम्हें भी मेरी तरह धनवान बना देंगे। ये सुनते ही बंसी फौरन अपने बाजार से जाकर विष्णु भगवान की मूर्ति ले आया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। बंसी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से करता। ऐसा करते हुए उसे 10 साल गुजर गए, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बंसी बहुत गुस्से में आ गया और सीधा राम के घर जा पहुंचा। बंसी ने राम से कहा कि 10 साल से मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैं अमीर नहीं बना और इतना पूजा पाठ करने के बाद भी सब बेकार है। राम ने उसे जवाब दिया कि भगवान थोड़ी देर से सुनते हैं और तुम और 4 साल ऐसा ही करो। धीरे धीरे कर 4 साल भी बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में आग बबूला बंसी ने भगवान विष्णु की प्रतिमा को उठाया और उसे अपने घर से बाहर फेंकने चला गया। जैसे ही वो मूर्ति को फेंकने वाला था, उसने देखा कि उसके हाथ पानी से भीगे हुए थे। जब उसने मूर्ति की ओर देखा तो मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने देखते ही मूर्ति के अंदर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, बंसी, पिछले 14 वर्षों से तुम मेरी निष्ठा के साथ पूजा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भक्तों की सुनता नहीं हूँ। मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम तुम दुकान जाकर लॉटरी का टिकट तो खरीद लो। ऐसा सुनते ही बंसी की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि भाग्य पूजा या कोई भी उपाय तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। भगवान सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। आपका कार्य है पेड़ लगाना और उसे पानी देकर बड़ा करना, लेकिन उसमें फल भगवान के आशीर्वाद से लगेंगे। यदि आप पेड़ लगाएंगे ही नहीं तो उसके फल खाने की लालसा कैसे रख सकते हैं? कर्म करिए और फल स्वयं आपको मिल जाएगा। उसमें परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक कहानी है 2 बचपन के दोस्तों की, मीरा और राजा के जीवन का सफर की। मीरा जब गांव में रहकर जीवन की सरलता का आनंद लेती है और राजा जो शहर की चकाचौंध में खो जाता है। जब राजा शहर से लौटता है
तो मीरा उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझाती है, भागना नहीं, जीना। राजा मीरा की बातों से प्रेरित होकर गांव में रहकर लोगों की सेवा करने का फैसला करता है। इस कहानी में दोस्ती, त्याग और कर्म की शक्ति का अद्भुत भाग दिखाया गया है। शिवालय के आंगन में बैठी मीरा की उम्र भले कम थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया का गहरा अनुभव बसा था। उसके सामने बैठा था राजा, उसका बचपन का साथी। उनकी दोस्ती गांव के खेतों और नदी के तटों पर खिली थी, मिट्टी के खिलौनों और हंसी खुशी से बनी। आज राजा शहर से लौटा था, पढ़ा लिखा, सच धज कर, और मीरा को जब भी वही पुराना राजा दिख रहा था। शहर कैसा है राजा? मीरा ने पूछा, आंखों में जिज्ञासा लिखी। चकाचौंध, मीरा राजा ने जवाब दिया। आवाज में एक अजीब कोहलापन था। हर कोई भाग रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं। मीरा ने पेड़ की छांव में खेलते हुए बिताए दिन याद किए, जब दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत थी। इस गांव में भी तो सब भागते हैं, उसने तर्क दिया। अपने खेतों की ओर, बाजार की ओर, रिश्तों की ओर, पर भागने वाले सभी दुखी नहीं होते ना। राजा थम गया। उसने चारों ओर देखा। बच्चों की हंसी, गांव वालों के मिलनसार बातचीत, परिचित सूरज ढल रहा था। एक शांत सुकून था। हर तरफ उसने महसूस किया कि भागना जरूरी नहीं, बस दिशा सही होनी चाहिए। वह अगले कुछ दिन गांव में ही रहा, बच्चों के साथ खेला, बड़ों से कहानियां सुनी, मीरा के साथ खेतों में गया। धरती की सौंधी खुशबू, हवा में उड़ते पतंग, रात में टिमटिमाते तारे, एक अनोखी सुंदरता थी यहाँ, शहर में ना थी। शहर लौटने के दिन राजा ने मीरा से कहा, धन्यवाद मीरा, तूने मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया। भागना नहीं चाहता, अब जीना चाहता हूँ, लोगों के लिए, उनकी खुशियों के लिए अपना कर्म करना चाहता हूँ। मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखों में गर्व चमक रहा था। राजा चला गया, पर वापस लौटा एक डॉक्टर के रूप में। उसने गांव में अस्पताल बनवाया, बच्चों को पढ़ाया, लोगों को सिखाया कि कैसे सुख पाया जाता है। भागने में नहीं है, जीने में है। यह सिर्फ दो बचपन के दोस्तों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरे संदेश की कहानी थी। किसी भी दौड़ में शामिल होना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने दिल की सुनकर सही रास्ते पर चलना जरूरी है। सच्चा सुख कर्म में है, रिश्तों में है, अपने आसपास को बेहतर बनाने में है। यह कहानी उन सब को सोचने के लिए है जो भाग रहे हैं, जिन्हें लगता है खुशी कहीं और है। शायद खुशी आपके ही आसपास है, बस उसे देखने, समझने और जीने की जरूरत है। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य के संकल्प के सामने नकारात्मक शक्तियां भी नाकाम हो जाती हैं। जब कोई अप्रिय प्रसंग हमारे जीवन में आता है, तब उसके सामने जाने के लिए एक सकारात्मक संकल्प की आवश्यकता होती है, और यही वह अवसर है जब हमारी परीक्षा होती है। हमने अनुभव किया होगा कि कठिन समय आता है, तब छोटे छोटे टीले, जिनकी ऊंचाई खुले मौसम में साफ मालूम पड़ती है, बाढ़ में डूब जाते हैं। लेकिन सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटियां पानी की सतह के ऊपर दिखाई पड़ती है। जब आदमी में ऊंचे पहाड़ की तरह पक्की संकल्प शक्ति होती है, तब वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो ही जाता है। भले ही इसके सामने कितने ही तूफान रूपी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, वह शक्ति ही संकल्प की है। कहते हैं कि नेक काम करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आती, बशर्ते व्यक्ति का संकल्प पक्का हो। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सी शक्तियों की नियामत से नवाजा है। जरूरत है अपने अंदर छिपी हुई शक्ति के अपरिमित कोष को जागृत करने की। अपनी प्रबल संकल्प शक्ति के द्वारा व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। एक प्रसंग है कि एक बार 4 दैवी शक्तियां पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। रास्ते से गुजरते समय एक महात्मा ने उन्हें पहचान कर प्रणाम किया। वो शक्तियां समझ नहीं पाई कि प्रणाम किसे किया गया है।
इसलिए आपस में विवाद करते हुए वे शंका समाधान के लिए उस महात्मा के पास पहुंची। महात्मा ने पहले उनसे उनका परिचय पूछा। एक शक्ति बोली, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखती हूँ, मेरी खींची हुई रेखाएं अमिट होती हैं। महात्मा ने उससे प्रश्न किया कि क्या आप खींची हुई भाग्य रेखाओं को स्वयं मिटा सकती हैं या बदल सकती हैं? उसका जवाब उसने नहीं नहीं दिया। महात्मा बोले, तब तो जाहिर है कि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया है। दूसरी शक्ति बोली, मैं बुद्धि हूँ और विवेक की स्वामिनी हूँ। महात्मा बोले, मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं इस सत्य को जानता हूँ कि मार खाने पर बुद्धि आती है और फिर चली जाती है। मनुष्य ठोकर खाने पर ही सचेत होता है, समर्थ हो जाने पर वह बुद्धि से काम लेना बंद कर देता है। तीसरी शक्ति बोली, मैं धन की देवी हूँ, मनुष्य को समृद्धि देती हूँ, भिखारी को भी राजा बना सकती हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, देवी, आप जिसको धन और वैभव की पूर्ति करती हैं, वह विवेक खो बैठता है तथा उसमें लोभ, काम व क्रोध बढ़ने लगता है। इसलिए मेरा प्रणाम आपको भी नहीं था। अंत में चौथी शक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा कि महात्मा, मैं संकल्प शक्ति हूँ, मुझे धारण करने वाला कालजयी होता है। वह अलभ्य चीजें भी बहुत सरलता से प्राप्त कर सकता है। महात्मा ने यह शब्द सुनते ही चौथी शक्ति को फिर से प्रणाम किया और कहा, आप महाशक्ति हैं, अजेय और अनंत भी। आपके सहारे मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। मेरा प्रणाम आपको ही निवेदित था। संतोष और सज्जनता ये दोनों महाशक्तियां हैं, बस इनका उपयोग विवेक के साथ परोपकार के लिए किया जाना चाहिए। जब भी कोई किसी बात को हासिल करने के लिए मन ही मन संकल्प करे, तब उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ना हो, बल्कि पूरी तरह सोच विचार करके लिया गया हो। अन्यथा संकल्प के जादू का असर आहिस्ता आहिस्ता बेअसर हो जाता है। यह बात अनुभव की है कि संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने की इस यात्रा तक के लोग बहुत कम होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसे संकल्प वीर बहुतायत में मिलते हैं, अपनी आधी अधूरी निष्ठा से थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं और सफलता हासिल न होते देख कर आधे रास्ते से लौट जाते हैं। जिस व्यक्ति में यह जज्बा होता है कि अब आए ही हैं तो कुछ करके जाएंगे, वे लोग अपने संकल्प को पूरा करने में कामयाब होते हैं। अपना जीवन खुद ही बनाना है। जिसे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, वही संकल्प लेकर अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ सिद्धि तक पहुंच जाता है। सच यह है कि संकल्प करने से ही प्रयासों को सच्ची दिशा मिलती है। असंभव को संभव बनाना ही संकल्प की मूल भावना होती है।